जय हिंद दोस्तों। कल हमने देखा था कैलेंडर में फॉर्मूला वगैरह कैसे क्या निकालना है। आज हम देखेंगे ये कुछ क्वेश्चन है, इनके बारे में हमें देखना है कि ये कैसे क्या सॉल्व होंगे। तो आज हम यही सारे क्वेश्चन देखेंगे। कुल 6 क्वेश्चन है, इसी टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं और भी जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम कल उठा लेंगे। कोशिश तो रहेगी कि आज इनको ख़त्म कर दें, बाकी देखेंगे। चलो तो पहले से स्टार्टिंग से पहला क्वेश्चन उठाते हैं। सबसे पहले तो हमने कल एक कोड पढ़ा था, वो यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। एक 144, 025, 036, 146 ये साधारण वर्ष का था। और लीप ईयर का था इससे एक कम, इससे एक कम, 0, 3, बाकी पूरा जो होते हो 036, 146। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 26/1/1950 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, ये डेट हमने लिख ली। इसके बाद ये सन देखते थे कि ये लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। इसमें हम 4 से 2 अंतिम संख्याओं से 4 से भाग देंगे, तो इसमें 2 शेष बचेगा। इसका 2 इसका शेष आ गए, यानी कि ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष का पहला जनवरी का कोड होता है 1, तो हमें कोड लिख देना है। इसके बाद ये अंतिम 2 संख्याएं लिख देनी है। इसके बाद 4 का भाग जितने टाइम से इसमें गया है, कितने टाइम से गया है, 1, 12 टाइम से गया है, इसको यहाँ पर 12। अब इसको सबको हम ऐड करते थे, 9 और 8, ये आ गया 89। अब इसमें हम 7 से इसको डिवाइड करते थे, ये हमारा आया 5 आ गया। अब हमें ये देखना है कि ये कौन सी श्रेणी थी। हमारी 3 श्रेणी हमने देखी थी, 1800 से 1899, एक 1900 से 1999, एक 2000 से 2099। ये थी हमारी, इसमें हम प्लस के 2 करते थे। ये हमारे पिताजी वाली श्रेणी थी, यानी कि पिताजी हमारे स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें 0, इसमें ना कोई प्लस होगा ना माइनस। ये हमारी श्रेणी है कमजोर वर्ग की, कोरोना वाली, तो इसमें एक माइनस। और ये हमारी दादाजी वाली श्रेणी है एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, +2 हमने इसमें करते थे, इससे याद कर सकते। तो ये कौन सी श्रेणी है, ये हमारे पिताजी वाली श्रेणी है, इसमें ना कुछ ऐड होगा ना कुछ। तो 5 में हमारा कौन सा दिन था, 1 को हमारा रविवार हुआ करता था, 2 को सोमवार, 3 को मंगलवार, 4 को बुधवार, 5 को गुरुवार, 6 को शुक्रवार, 7 को शनिवार, या फिर यहाँ पर 0 को भी सही। तो हमारा क्या आया, हमारा आया 5 यानी कि गुरुवार। ऐसे इसी टाइप की कोई भी क्वेश्चन हो हम उठा सकते हैं। यदि यहाँ 1800 कुछ होता तो उसमें हम इसमें फिर +2 करते। यदि यहाँ 2000 होता या 2000 की कुछ आगे 1999 से पहले होता तो इसमें फिर हम करते -1। बाकी यदि ये 1900 वाली श्रेणी है तो 5 है तो 5, ऐसे ही है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन हमें ये देखना है कि 2024 वर्ष अपने आप को कब रिपीट करेगा, यानी कि सन 2024 जैसा सेम कैलेंडर, बिल्कुल जैसे कि 1 जनवरी को सोमवार है, तो अब ये अपने आप को कब रिपीट करेगा, 2024 जैसा सेम कैलेंडर कब आएगा। तो हमने ये देखा था कि आखिरी 2 बार इसके संख्या उठा ली, इसमें 4 से डिवाइड किया, ये 6 बार में इसको पूरा काट रहा है, शेषफल हमारा है 0। तो हमने नोट करके कुछ 3 पॉइंट लिखे थे कि यदि शेषफल 0 है, यदि शेषफल 0 है तो जो भी ईयर है उसमें हम 28 ऐड करेंगे। और यदि शेषफल
1 है तो उसमें हम 6 ऐड करेंगे जो भी वर्ष दिया है, और यदि शेषफल 2 या 3, यदि शेषफल 2 या 3 है तो जो भी वर्ष है उसमें हम 11 ऐड करेंगे। अब इसमें हमारा शेषफल 0 आ गया तो हमें कितना ऐड करना है, हमें करना है 28। तो जो 2024 था इसमें हम 2024 था इसमें हम 28 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 2052। तो 2024 जैसा सेम कैलेंडर 2052 में बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके 2 अगस्त दिया है इसने हमें, तो 2 अगस्त को इसने सोमवार दे दिया है और पूछ रहा है 5 सितंबर को। तो अगस्त के बाद सितंबर ही आता है, अगर अगस्त के बाद सितंबर है, गैप नहीं है, तो इसमें फिर यदि 2 को है तो 7 दिन बाद जो भी दिन है वो रिपीट होगा। तो 2 को है तो इसमें 7 ऐड कर देंगे तो 9 को भी सोमवार होगा, 9 आ गया। अब इसके बाद फिर +7 करेंगे तो 16 को भी सोमवार होगा, फिर +7 करेंगे तो 23 को भी सोमवार होगा, फिर +7 करेंगे तो 30 को भी सोमवार होगा। अब हमें ये देखना है कि ये अगस्त है, अगस्त 30 का ही होता है या फिर 31 का होता है। तो इसके लिए एक साधारण ट्रिक है, जो भी ये हमारी उंगलियों की ये होती है तो इसमें जो उभरा हुआ भाग है इसको हम जनवरी से काउंट करेंगे। तो जनवरी 31 की जो नीचे वाला पॉइंट हो ये 30 और ये ऊपर उभरा हुआ 31, इसी से वो अपन डिफाइन करेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो जुलाई भी 31 की, अगस्त भी 31 का, अगस्त ही दिया है तो ये 31 का। तो यदि 30 को सोमवार है तो +1 यानी 31, तो 31 को भी हमारा सोमवार होगा। अब हम कहाँ आ गए, इसके करीब आ गए, 31 सितंबर, यानी कि सितंबर पूरा कंप्लीट। अब 1 2 3 4 5 को वो पूछ रहा है। सितंबर हमने कंप्लीट कर लिया, 31 को हमारा मंगल आया, 30 को सोमवार था, 31 को मंगल, तो 1 को क्या होगा, बुधवार होगा, 2 को गुरुवार होगा, 3 को शुक्रवार होगा, 4 को शनिवार होगा और 5 को हो जाएगा हमारा रविवार। यही उसने पूछा था 5 सितंबर को कौन सा। इसमें हमने कुछ नहीं किया, 2 अगस्त इसने सोमवार दिया था, 2 अगस्त लिख लिया 2। अब जो दिन है वो अपने आप को 7 दिन बाद रिपीट करेगा। तो 2 को सोमवार है तो उसमें 7 ऐड करेंगे तो 9 को भी सोमवार होगा, फिर इसमें 9 में भी 7 ऐड करेंगे तो 16 को भी सोमवार होगा, फिर इसमें 7 ऐड करेंगे तो 23 को भी सोमवार होगा, फिर इस 23 में भी 7 ऐड करेंगे तो 30 को भी सोमवार होगा। अब हमारा अगस्त जो होता है वो 31 का होता है, तो 30 को सोमवार है तो 31 को मंगल होगा, साधारण सी बात है। यदि 31 को मंगल है तो अब हमें 5 सितंबर कहा है, इसमें 5 दिन आगे जाना है, तो या तो आप इस मंगल में 5 दिन ऐड कर दो। मंगल को हमारा कौन सा डे था, 1 को संडे था, 2 को मंडे था, 3 को वेडनेसडे था, 4 को थर्सडे था, 5 को फ्राइडे था और 6 को सैटरडे, ट्यूसडे गायब हो गया यहाँ हमारा। 3 को ट्यूसडे और 4 को वेडनेसडे, 5 को थर्सडे, 6 को फ्राइडे और 7 को या 0 को हमारा सैटरडे। तो ये 31 का हमारा मंगल आ गया था। अगर हमें ऐसे नहीं ज्ञात करना तो बस सीधी मंगल को हमारा 3 था, 3 को मंगल था, तो ये 5 दिया है, 5 इसमें 5 ऐड कर दिए, 5 और 3 8, 8 तो यहाँ पर हमारा कोई दिन है ही नहीं, तो 7 के बाद 8 ही आता है, 8 यानी कि शनिवार के बाद रविवार ही आएगा, तो यहाँ पर रवि, या फिर ऐसे कर सकते हैं रविवार, या फिर 7 + 1 यानी रविवार। एक बार और इसे रिपीट कर देते हैं।
2 अगस्त को सोमवार है, तो 2 को सोमवार, दिन है जो 7 दिन बाद रिपीट करेगा, तो +7 यानी कि 9 को भी सोमवार होगा, फिर इसमें 7 तो 16 को भी सोमवार होगा, फिर 7 ऐड करेंगे 23 को भी होगा, फिर 7 ऐड करेंगे तो 30 को होगा। इसके बाद देखेंगे कि ये अगस्त 31 का है या 30 का है, तो 31 का होता है अगस्त, तो यदि 30 को है सोमवार तो 31 को ऑफिशियली मंगल होगा। या तो ऐसे कर सकते हैं, 31 को मंगल है तो 1 को बुध, 2 को गुरु, 3 को शुक्र, 4 को शनि, 5 को रविवार, ऐसे आ सकता है। या फिर यदि यहाँ तक आ गया, ये नहीं करना हमें, ये कुछ नहीं करना, तो फिर 3 को हमारा कौन सा, सॉरी मंगल हमारा होता है 3 को, तो 3, और ये पूछ रहा है 5 को, तो 5 ऐड कर दिए 8, 7 तक हमें पता है, 7 को होता है शनिवार, शनिवार के बाद रिपीट होता है रविवार, तो ये रविवार, ऐसे करना है। ये क्वेश्चन फिर वैसा ही आ गया, यानी कि 1955 अपने आप को कब दोहराएगा, यानी कि 1955 जैसा वर्ष अब कब होगा, बिल्कुल सेम वर्ष अब कब रिपीट करेगा। तो ये देखना है, कुछ नहीं करना, लास्ट की 2 संख्याएं उठा लेनी है, 4 से इसको डिवाइड कर देना है कि कितने टाइम्स में काटेगा, 1 और 4 3 12, 13, 13 चौक 52। अब हमारे यहाँ पर कितना शेष बचा, 3 शेष बचा, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे में दिक्कत है, ये 3 हमारा शेष आए। हमने क्या पढ़ा था नोट में, यदि 2 या 3 शेष आए तो इसमें हमें प्लस के 11 ऐड करना है, किसमें, इसमें जो ये सन दिया है, तो कुछ नहीं करना, 1955 में प्लस की 11 ऐड कर देनी है, तो 6 6 5 1, यानी कि 1955 जैसा सेम कैलेंडर 1966 में होगा, ये ऐसे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, जैसे कि किसी लीप वर्ष में किन 2 महीनों की पहली तारीख को एक ही दिन होगा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कौन से 2 महीने हैं जिनकी पहली तारीख को एक ही दिन, यानी कि यदि ये मई है, ये जुलाई है, मान के चलो, तो यदि ये कह रहा है कि यदि मई की पहली तारीख को सोमवार है तो जुलाई को भी सोमवार होना चाहिए, ऐसे कौन से 2 महीने हैं, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए और कह रहा है लीप वर्ष, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि लीप वर्ष कौन होता है और कब आते हैं। तो सबसे पहले लीप वर्ष हर 3 साल के बाद अपने आप को रिपीट करता है, जैसे कि 2012 ये लीप ईयर है। कैसे पता करेंगे, अंतिम 2 संख्याओं में 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा चला जाएगा 3 बार में, शेष पर 0, तो ये लीप वर्ष 2012। अब 2011, 2013, 14, 2015, 2016। अब ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 13 में 4 से भाग देंगे तो 1 शेष आएगा। ये भी लीप ईयर नहीं है, इसमें 2 शेष आएगा। ये भी लीप ईयर नहीं है, इसमें 3 शेष आएगा। इसमें भाग देंगे 4 से तो ये पूरा पूरा काट देगा 4 बार, शेष पर 0, यानी कि ये भी लीप ईयर है। तो क्या कहा था मैंने कि 3 साल बाद रिपीट करेगा लीप ईयर, जैसे 12 में था 1 2 3 छोड़ दिए हमने, फिर लीप ईयर आ गया, तो ऐसे ये रिपीट करते ही रहेगी। लीप ईयर पता चल गया हमें। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे कौन से 2 महीने हैं जिनकी पहली तारीख को सेम दिन होगा। वैसे तो इसके बहुत तरीके हैं, लेकिन क्यों इतना दिमाग लगाएं, हमें जब ये पूरा कोड याद है 144 025 036 146। अब ये कह रहा है लीप वर्ष, लीप ईयर्स वाला कोड हमारा ये है, इसमें से एक एक कम हो गया। वैसे तो बहुत तरीके हैं, लेकिन क्यों दिमाग लगाए बिना, हमारे बनना ही है एग्जाम में टाइम। तो हमें करना क्या है कि जिनका कोड सेम है, जैसे कि जनवरी का सेम है, और ये अप्रैल का सेम है, और ये अगस्त का सेम है, और इनको छोड़ के मार्च का सेम है, और ये नवंबर। तो यदि मार्च की पहली तारीख को मंगलवार है तो नवंबर की पहली तारीख को भी मंगलवार होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कोड सेम है। निकालना चाहे तो निकाल भी सकती है। तो 2
कौन कौन से दो, ये कह रहा है कि कौन कौन से 2 महीने हैं। तो हमें सबसे पहले ये मार्च और दूसरा कौन सा हो गया नवंबर। तो लीप वर्ष में कौन से 2 महीने की पहली तारीख को सेम दिन होगा, तो मार्च को और नवंबर को, इनकी दोनों की पहली तारीख को सेम दिन होगा। या फिर कौन से 3 महीने हैं जिनकी पहली तारीख को सेम दिन होगा, तो फिर हम इसमें कह सकते हैं जनवरी हो गया, अप्रैल हो गया और ये अगस्त जुलाई हो गया। अगर 3 यहाँ पर 2 महीने पूछे, अगर 3 पूछ देता तो हमारा हो जाता जनवरी और अप्रैल और जुलाई। अगर 3 पूछता तो फिर ये तीनों हो जाते जिनकी पहली तारीख को सेम दिन होगा। 2 पूछे हैं तो मार्च और नवंबर मार्च। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है कि यदि किसी माह का तीसरा दिन, किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, तो उसी माह की 21 तारीख से 5वां दिन क्या होगा। इसको देखते हैं कैसे करेंगे। यदि किसी माह का तीसरा दिन यानी कि 3 तारीख को सोमवार, इसमें बैठ गया सोमवार है, तो उसी माह की 21 तारीख को, 21 तारीख से 5वां, तो पहले हमें 21 तक जाना पड़ेगा। तो यदि 3 को है सोमवार, तो ये सोमवार रिपीट करेगा 7 दिन बाद। तो 10 को भी होगा सोमवार, फिर 7, तो ये 17 को भी होगा सोमवार। अब हमें कहाँ तक जाना है, 21 तक। ठीक, तो 17 तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम इसमें जोड़ेंगे 7, तो ये हो जाएगा 24। हमें 24 को नहीं जाना, या तो इसमें से घटा लो या फिर इसमें जोड़ दो। तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे कि ये 17 को सोमवार है, तो 18 को मंगल, 19 को बुधवार, 20 को गुरुवार और 21 को शुक्रवार। 21 को आ गया हमारा शुक्रवार आ गया। अब वो कह रहा, अभी ये आंसर नहीं, अभी वो और आगे पूछ रहा है 21 तारीख से 5वां दिन क्या होगा से। तो इसमें हमें शुक्रवार से 5वां, तो 5 ऐड करना है। अब ऐड कैसे करेंगे, शुक्रवार को हम क्या लिखते थे, शुक्रवार को लिखते थे हम 6, जैसे कि वो श्रेणी थी। 1 को रविवार, 2 को सोमवार और 3 को मंगल, 4 को बुधवार, 5 को गुरुवार, 6 को शुक्रवार और 7 या 0 शनिवार। तो शुक्रवार हमारा हो गया 6 को, ये 6, अब प्लस 5 यानी 11, प्लस 5 यानी कि 11 तो है नहीं। तो अब हमें क्या करना है, 11, इसमें से 7 हम घटा देंगे, कितना बचा, 4 यानी बुधवार। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि हमारा आया था शुक्रवार 21 तारीख को, 21 को शुक्रवार, उसने कहा था 5 दिन आगे, तो ऐसे कर सकते हैं 5 दिन आगे, यानी कि 21 में 5 जोड़ दो तो कितना हो गया, ये 26 हो गया। तो हमारा यहाँ पर आया था कि 17 को सोमवार था, फिर 7 ऐड करेंगे तो इसमें हो जाएगा 24 को भी हमारा कौन सा, सोमवार। हमारा आया 26, हमें 26 को देखना है, तो 24 को हो गया सोमवार, 24 को, तो 25 को होगा मंगलवार और 26 को हो जाएगा बुधवार। ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, आना भाई। एक बार और इसको देख लेते हैं कि किसी महीने का तीसरा दिन यानी कि 3 तारीख, पहला दिन हो गया 1, दूसरा हो गया 2,
तीसरा दिन यानी कि 3 तारीख को सोमवार है। तो हमें ये देखना है कि 21 तारीख से 5वां आगे दिन कौन सा होगा। 3 को सोमवार तो 7 ऐड करेंगे, रिपीट होगा 7 दिन बाद, तो 10 को भी सोमवार, फिर 7 ऐड करेंगे तो 17 को भी सोमवार। अब हमें ये देखना है 21 पर पहुंचना है, तो या तो सीधे और ऐड कर लो, इसमें 7 ऐड करेंगे तो 24 को भी सोमवार होगा, और हमें 21 का 24 को सोमवार है, तो फिर 23 को होगा रविवार, 23 को होगा रविवार, 22 को होगा शनिवार, और 21 को होगा शुक्रवार। ऐसे भी कर सकते हैं। अब इससे वो 5 दिन आगे कह रहा है, तो 21 आ गया, 21 को हमारा आ गया शुक्रवार, तो 21 में हमने यहाँ पर 21 में 5 ऐड कर दिया, क्योंकि 5 दिन ये आगे कह रहा है, 5 दिन, तो 21 और 5 हो गया 26। 26 को निकालना है हमारा, 24 को आ गया था सोमवार, 24 को सोमवार, तो 25 को मंगलवार और 26 को बुधवार। ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे हमने वो क्वेश्चन देखा था, मंगल में हमने 3 ऐड किया था, उसी के आधार पर थोड़ा सा ही पॉइंट और नोट कर लेंगे कि जैसे यदि क्वेश्चन में से पहले दिया है, जैसे कि 10 मार्च से पहले 10 मार्च से 4 दिन पहले, तो हम करते थे जैसे 10 मार्च को एग्जाम्पल, जैसे 10 मार्च को हमारा बुधवार है, तो 4 दिन पहले हम करते थे फिर 9, 8, 7 और 6, तो 10 को हमारा बुधवार, तो 9 को हो गया मंगलवार, 8 को सोमवार, 7 को रविवार, तो 6 को हो जाएगा हमारा शनिवार। ऐसे निकालते थे एक एक करके। तो हमें ऐसे ना जाके टाइम बचाना है हमें एग्जाम में, तो 10 मार्च से 4 दिन पहले, तो हम सीधा सीधा 10 में से 4 घटा देंगे, 6 मार्च। तो हमें ये पता चल जाएगा कि 10 मार्च से 4 दिन पहले यानी कि किस तारीख को, 6 तारीख को। ऐसे निकाल देंगे। यदि से बाद है तो प्लस कर देंगे, से पहले में माइनस और से बाद में प्लस। अब यदि के पहले दिया है, के पहले, तो भी कुछ नहीं करना, के पहले में भी जैसे कि एग्जाम्पल है 7 फरवरी से 4 दिन पहले, के 4 दिन पहले, तो 7 में से 4 घटा देंगे यानी कि 3 फरवरी। के पहले और से पहले, इसमें दोनों में माइनस करना है, से बाद इसमें जो भी दिया है प्लस करना है। इसमें ध्यान देना है, यदि कह रहा है के बाद, जैसे कि 8 जनवरी के 4 दिन बाद, के 4 दिन बाद, 8 जनवरी के 4 दिन बाद, इसमें प्लस तो करेंगे ही यानी कि 12, के 4 दिन बाद, जैसे कि 8, 9, 10, 11, 12 को आगे के बाद। अब इसके भी बाद यानी कि +1 और करेंगे यानी कि 13, जैसे कि 8 जनवरी के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तारीख होगी, तो 8 में 4 जोड़ेंगे 12, अब के बाद तो +1 और यानी कि 13। इसमें थोड़ा सा याद रखना है। अब एक क्वेश्चन और यूपीएससी का देखते हैं, जो कि अभी 2021 में आया है। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बनेंगे तो नहीं इस एग्जाम में, लेकिन बन सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, ऐसा भी देख लेते हैं। पहले तो कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि ये क्वेश्चन है क्या, आखिर क्वेश्चन कहाँ से है, कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन ने इसमें 2 कथन दिए हुए हैं और क्वेश्चन फिर अगला है। पहला कथन ये है कि किसी माह का अंतिम दिन बुधवार है, यानी कि किसी महीने का अंतिम यानी कि 30वां या 31वां, इनमें से कोई होगा, क्योंकि माह 30 का भी होता है 31। उसने कहा 30वां अंतिम दिन बुधवार है, 30वां भी हो सकता है 31। अब दूसरा कथन कह रहा है कि इस माह का तृतीय शनिवार 17वां दिन है, यानी कि तीसरा शनिवार, जो इस महीने में तीसरा शनिवार होगा वो इस महीने का 17वां दिन है, यानी कि 17 तारीख को हमारा शनिवार है। तो कथन ये कह रहा है 17 को शनिवार। ये तो कथन हो गए, क्वेश्चन ये है। अब वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि इसी महीने में इसी माह के 14वें दिन कौन सा वार यानी कि कौन सा दिन है। इसी महीने में
जिस महीने में इस माह का अंतिम दिन बुधवार है और इसका 17वां दिन शनिवार है, तो इसी का 14वां दिन यानी कि 14 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो ऑप्शन भी दिए हैं फिर इसमें कि कथन पहला, पहले कथन से हम निकाल सकते हैं यानी कि पहला सही है, कथन दूसरा, दूसरे से निकाल सकते हैं हम आंसर यानी कि दूसरा सही है, या फिर पहला और दूसरा दोनों को मिला के आंसर आएगा ऐसा, या फिर पहला और दूसरा दोनों को मिला के भी आंसर नहीं आएगा। तो हमें ये देखना है कि 14 तारीख को कौन सा दिन है, यानी कि ये सही है या ये सही है। क्वेश्चन ये है, देखना ये है कि ये वाला कथन सही है या सेकंड सही है। अब देखते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है 14वें दिन कौन सा वार होगा, यानी कि उसने 17 को तो दे दिया है कि इस माह का तृतीय शनिवार 17वां दिन है, यानी कि 17 को हो गया शनिवार। अब हम ये देखते थे कि दिन कब रिपीट होता है, 7 दिन बाद आता है आगे, यानी कि 17 + 7 तो 24 को भी शनिवार होगा। तो 7 दिन पीछे भी तो दिन रिपीट होगा, तो हम 17 में से 7 घटाएंगे 10, तो 10 को भी शनिवार होगा। इसके पीछे भी शनिवार होगा, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 को भी शनिवार। अब इस 3 में भी 7 घटाएंगे, फिर हम पिछले महीने में चले जाए, पिछले में नहीं जा रहे, इसी महीने में, किसी माह, इसी माह। तो यदि 3 को शनिवार है और 10 को दूसरा, 3 को हो गया पहला शनिवार, 10 को हो गया दूसरा शनिवार और 17 को हो गया तीसरा शनिवार, ये हमने निकाला है। और क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि तीसरा शनिवार 17वां दिन है, और ये हमने निकाल लिया। अब ये कह रहा है कि 14वें दिन कौन सा वार होगा। तो जब हमारा 17 को शनिवार है तो 16 को क्या होगा, 16 को होगा शुक्रवार, और 15 को होगा हमारा गुरुवार, और 16 को 14 को हो जाएगा बुधवार। ये आंसर हमारा, यानी कि हमने इस विकल्प को तो टच ही नहीं किया, इसी से आंसर आ गया, इसको तो टच ही नहीं किया, यानी कि हमारा दूसरे विकल्प से आंसर आ गया। तो हमारा ये कथन दूसरा ये बिल्कुल पर्याप्त है, यानी कि ये सही है। तो 17 + 7 यानी 24 को भी शनिवार होगा, 17 को था 7 जोड़ेंगे तो 24 को भी। अब हमें आगे नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि 14, इस माह के 14वें दिन कौन सा वार यानी कौन सा दिन होगा। तो इसको निकालने से पहले हमारा यानी कि 17 को शनिवार था, तो इसमें हम माइनस करेंगे 7, तो 17 - 7 यानी कि 10 को भी शनिवार होगा। 7 दिन और पीछे जाएंगे तो फिर दिन रिपीट होगा, तो 10 में से 7 फिर घटाएंगे तो 3 को भी शनिवार होगा। अब इस महीने की पहली और दूसरी और तीसरी, यदि 3 में से 7 घटाएंगे तो पिछले माह में चले जाएंगे, पिछले में नहीं जाना, इसी माह में रहेंगे, पीछे नहीं जाना ज्यादा। तो 3 को शनिवार हो गया पहला ये, और 10 को हो गया दूसरा ये निकाला, और 17 को हो गया तीसरा। ये इसने कथन ने, दूसरी कथन ने पहले ही दिया था कि 17वां दिन शनिवार है, जो कि हमने निकाल लिया। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 14वें दिन कौन सा वार होगा। तो यदि 17 को हो गया शनिवार तो 16 को पीछे जाएंगे, शुक्रवार होगा, और 15 को गुरुवार, और 14 निकालना था तो 14 को बुधवार, ऐसे निकालना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद समाप्त करेंगे। अब ये क्वेश्चन है, ये तो वैसे ही पहले जैसा रिपीट है। 2022 अपने आप को कब दोहराएगा, या 2022 जैसा सेम कैलेंडर अगले किस वर्ष पड़ेगा। तो इसमें कुछ नहीं, लास्ट की 2 संख्याओं में से 4 से डिवाइड, तो इसमें 5 बार ये जाएगा, शेष 5 चौक 20, 2 शेष फल आए, शेष फल। हमने ये देखा था कि यदि शेष फल 0 है तो उसमें 28 जोड़ेंगे इसमें, यदि शेष फल 1 है तो 6 जोड़ेंगे इसमें, यदि शेष फल 2 या 3 है तो 11 जोड़ेंगे। तो 2022 में 11 हम ऐड करेंगे क्योंकि 2 शेष फल आया है, तो 11 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2033। ये आंसर है, यानी कि 2022-2033 में सेम कैलेंडर होगा। तो आज के लिए इतना ही।
और भी जो भी क्वेश्चन आपके हों वो आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो हम उसको भी देख लेंगे। ये चैप्टर समाप्त है। कल से हम देखेंगे घड़ी। जय हिंद।